हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन कैलेंडर टेस्ट का एंड कर देंगे, है ना। कैलेंडर टेस्ट आज चैप्टर इसका ख़त्म हो जाएगा। तो आज बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर एनटीएससी में आए हुए। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा बता देता हूँ आपको, स्टेज 2 में भी पूछा जाता है, बट हाँ स्टेज 1 में बहुत रेयर या कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ही पूछा जाता है, ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। जैसे कर्नाटका वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, तो मतलब स्टेट वाइज उनका थोड़ा सा रेशियो है। बाकी कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबल, जैसे मैं बताता हूँ ना कि जैसे आपको बताया था किसी भी डेट को आपको डे निकालना है, वो वाला क्वेश्चन बहुत कम रेयर ही पूछा जा रहा है। बाकी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा अपने को जंप करने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे मोटे ईयर का जंप कर दो, मंथ का जंप कर दो, डे का जंप कर दो, काम चल जाता है। क्लियर? चलो तो देखो बेटा, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरे कहाँ गया रे? लास्ट में अपन ने ये क्या निकाला था? हाँ, ये एक स्टूडेंट का उसकी बर्थडे निकाली थी अपन ने। ठीक है, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है अपना कर्नाटका का है 2020 का। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़े से मतलब 16-17 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो थोड़ा सा अपन फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। थोड़ा सा मैं क्लियरिटी देख लेता हूँ। ठीक है, विजिबल तो है। चलो तो देखो क्या बोला है इसमें, सिंपल सा बोला है फर्स्ट जैन 2019 को क्या है आपका? ट्यूसडे। ठीक है, अब आपको पूछा है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 1 जैन अपन ईयर से जाते हैं, 19 से 20 जाएंगे तो कितना आएगा डियर? 19 से 20 जाओगे तो आपका आएगा कितने ईयर का और डेज होगा? 19 का फैब आएगा। तो 19 का फैब कौन सा है? लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? तो आपका है नॉन लीप ईयर, तो आपका यहाँ पे और डेज होगा 1। फिर आपका 20 से 21 में गए तो यहाँ पे अगेन 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि 2020 का लीप ईयर आएगा, क्योंकि 2020 आपका 4 से डिविजिबल है, तो लीप ईयर आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब डियर आपका मन, आपको दिसंबर में जाना है। अभी तो आप जैन में पहुंचे हो यहाँ पे, अब आपको दिसंबर में जाना है, तो अब आप जैन, और वो भी 31 दिसंबर। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, मैं 21 to 22 तक जंप कर लेता हूँ, तो अगेन अगली बार आपका लीप ईयर होगा 1। तो अब आप कहाँ पहुँच गए हो? 1 जैन 2022, और आपको 31 जैन 2021 का बनाना है। तो मतलब इससे एक दिन पीछे ही तो है, तो इसका निकाल देते। तो टोटल और डेज कितने हुए? 1 + 2 + 1 कितना हुआ? 4 और 1 5 हुआ, तो 5 और डेज हो गया, है ना। और एक दिन अपने को पीछे आना पड़ेगा, तो अफेक्टिव बात करूंगा तो 4 हो गया, -1 कर दिया अगेन। ठीक है, तो 4 हो गया, तो 4 और डेज ऐड कर दो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपका सैटरडे आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहीं देख लेना बेटा, अपन कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करे, है ना। अच्छा देखो, खो गई ना कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 4 ही होगा। 4 - 1 करोगे तो आपका 3 रहेगा, और 3 पे करोगे तो सैटरडे से पहले फ्राइडे आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो कोई ऐसे मिस्टेक्स हो तो आप चेक कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, साथ देना मेरा। नेक्स्ट वन। ठीक है, द नंबर ऑफ ईयर्स अपीयर, ईयर्स विच February 29 अपीयर बिटवीन 1991। बोला 1901 to 2001 तक आपको बताने हैं कि कितने ईयर्स हैं जो आप में 29 डेज के होंगे। तो मतलब लीप ईयर बताने हैं डियर, सिंपल सा। तो देखो पहला लीप ईयर कब आएगा, सिंपल सा निकालूं तो 04 को आएगा, 1904 को। फिर लास्ट लीप ईयर कब आएगा? 2000 लीप ईयर होगा। ठीक है, तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आ रहा है, और पूरा 100 साल हो गए, मतलब ऐसा बोल दो। ठीक है, तो 100 साल हो गए तो 25 बार आएगा लीप ईयर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है भी नहीं। 4 का टेबल बोलो तो 4 8 ऐसे करोगे तो आपका लास्ट में ये कितनी बार आएगा? 25 टाइम्स करोगे तभी आएगा, तो ये आ जाएगा। 4 4 के ईयर के गैप में आते जाएंगे। ठीक है, तो
96 तक आएगा तब 24 हो गए और फिर 25 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना दम है नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा। अब बोला है कि सितंबर को संडे है तो अक्टूबर को क्या होगा। अब सितंबर से आप जा रहे हो अक्टूबर में, कोई भी हो सितंबर क्रॉस कर रहे हो, सितंबर होता है आपका 30 का, तो आपका 2 ऑड डेज क्रिएट होगा, और 2 ऑड डेज क्रिएट होगा तो 2 दिन ऐड कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे। बस देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कैलेंडर ऑफ 2016 का सेम कैलेंडर कब मिलेगा, 16 to 17 जाओगे तो 16 आपका क्या है, 16 आपका लीप ईयर है, तो आपका कितना ऑड डेज होगा, 2 ऑड डेज होगा, 7 होना चाहिए टोटल, आप ध्यान रखना। 17 से 18 अगेन 1, 18 से 19 अगेन 1, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करा था अपन। 19 से 20 अगेन 1, तो कितने हुए 3 3 5, और 20 से 21 तो आपका 2 लीप ईयर होता है डियर, तो आपका 7 हो गया। तो मतलब 2021 जो होगा उसका सेम कैलेंडर फॉलो होगा जो 2016 का, ठीक है। बट इसमें देखो कुछ डिफरेंस आएगा, बट है ना, ऐसा बोल सकते हो वो तो उसका आएगा, लीप ईयर नॉन लीप ईयर का आएगा, ठीक है। वैसे ही ये बोले, मतलब जब सेम ईयर का फॉलो करवाने का मतलब ये होता है कि जो मंडे है ना वो सेम रहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ मंडे, मतलब फर्स्ट जैन का मंडे का। अब सपोज आपको बोलेगा कि सर ये तो लीप ईयर है, फैब में चेंज हो जाएगा। हाँ नो डाउट फैब में चेंज होगा, 2021 आपका नॉन लीप ईयर है तो फैब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वापस अपन लीप ईयर ढूंढने भी जाए तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, और 2020 तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है, आंसर ही नहीं आ रहा उस, वहाँ तक तो आपके ऑड डेज 0 हो ही नहीं रहे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। आप ये मत सोचने बैठ जाना कि आगे वाले डेज भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में सब मैच करने चाहिए, फैब का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 1 दिन का, ठीक है, उस वजह से चेंजेस तो होंगे ही, क्लियर। बट अपन जनरली होता है ना 1 जैन और 1 जैन को चेक करते हैं, इसका 1 जैन और इस अगले वाले का 1 जैन सेम होना चाहिए, तो आपका 21 में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, मार्च 24 को ये बोला है, अगस्त में पूछा है 2020, तो 20 है नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि फैब तो पहले ही आ गया, मार्च के बाद आएगा नहीं। मार्च क्रॉस करोगे तो 3 ऑड डेज, अप्रैल 2 ऑड डे, मई 3 ऑड डे, जून 2 ऑड डे, जुलाई 3 ऑड डे। बस इतने ही तो करने, क्योंकि फिर तो अगस्त में पहुंच ही गए आपके। तो टोटल कितने हुए आप निकालो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर विल बी 6। तो 6 ऐड कर दो, तो ट्यूसडे था तो 1 दिन पहले हो जाएगा, तो ट्यूसडे का 1 दिन पहले हो जाएगा मंडे, तो आपका रहेगा मंडे, है ना। 8 1 1 और 6, ठीक है 6 डे। तो आप चेक कर सकते हो, ट्यूसडे के आगे आप काउंट कर दो तो वहाँ से भी आपको मिल ही जाएगा, क्लियर। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो बड़े आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने कोई डिफिकल्ट भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 जैन 2008 को ये बोला है ट्यूसडे, तो 2009 को क्या होगा, देखो 2008 क्रॉस करना है जो कि लीप ईयर है, तो 2 ऑड डेज क्रिएट होंगे, तो 2 ऐड कर दो आगे, तो 2 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2009 में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। बस सिंपल सा क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, ये चंडीगढ़। सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, 20th डे मतलब सेकेंड को आपको मंडे है, 20 को पूछा है, तो क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 18 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया 4, 4 डे का ऑड डे क्रिएट हो गया, 4 ऐड कर दिया जाए ट्यूसडे में, तो 4 का ऐड करोगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपका सैटरडे आंसर होगा। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है सैटरडे, 22nd ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे, देन व्हाट वी विल बी 5th डे फ्रॉम, अच्छा 20th डे से विल बी 5th डे फ्रॉम 20th डे ऑफ द मंथ। अच्छा सॉरी मतलब 25th को पूछा है, सॉरी 5th डे फ्रॉम द 20th डे ऑफ, ठीक है। तो ये 25th को पूछा है, तो 23 डिवाइडेड बाई 7,
तो आपका रिमाइंडर विल भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 5th डे फ्रॉम, ठीक है, 5th डे आगे बताना है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो 25 हो गया, 23/7 यानी रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 बचता ही तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ जाएगा। इफ़ योर बर्थडे, मैंने कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट लेने की ट्राई करी है ना, मतलब एज इट इज, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन बताया ना वैसा वैसा क्वेश्चन और भी पूछा हुआ था, बट वो मैंने नहीं लिया है। इफ़ 20th बर्थडे 30 जून मंडे, ठीक है, व्हाट विल बी वीक डज द मंडे इन द 2005 में क्या होगा? तो आपको 3 से 4 जाओ डियर, नॉन लीप ईयर तो 1 ऑड डे क्रिएट, 04 से 05 गए तो आपका 2 ऑड डेज क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि आपका 2004 आपका लीप ईयर है, ठीक है। तो आपका टोटल ऑड डे कितना हुआ? 3 हो गया, 2005 में पहुंच गए, 3 ऐड कर दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आसानी से आपके सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, नो डाउट जो भी पिछले 2 या 3 लेक्चर थे वो आपको बड़े आराम से तसल्ली से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ कोई भी बच्चा है वो ये सोच के आ रहा है कि सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब क्वेश्चन कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। मैंने जो डिटेलिंग आपको जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स में बताई है वो इस लेक्चर में नहीं बता पाऊँगा उतनी डिटेलिंग, क्योंकि यहाँ पे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो भी बच्चा नया हो कि सर मैं तो ये तो आज का लेक्चर ही देख के आया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराना वाला लेक्चर जरूर एक बार पढ़ के आओ, या अपना जो भी पुराना लेक्चर या फिर आपने कहीं पढ़ रखा हो तब अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, उसमें भी हो सकता है कि आपने कहीं और पढ़ा हुआ, वहाँ पे ऑड डेज क्रिएट करने का तरीका कुछ हल्का सा माइन्यूट सा चेंज होता है, तो 1 डे का डिफरेंस आ सकता है ना। मैं मेथड बता रहा हूँ और आप सॉल्व कर रहे हो, तो उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैंने मतलब लेक्चर्स नहीं पढ़े, सिर्फ यही लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है, तो बेटा आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो और सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, तब आपका करेक्ट है। फर्स्ट डे ऑफ 2019, ठीक है, लास्ट डे 1 जैन 2019 को क्या है डियर? ट्यूसडे, ठीक है। अब इसमें बहुत से जने अपने को कुछ बताते भी हैं कि आपको क्या करना है, मैं भी वही भी बता दूंगा अभी। और ये पूछा है 31 दिसंबर 2019। अब मैं तो क्या करता हूँ, अपन तो सीधा जाते हैं 1 जैन 2019 से 1 जैन 2020 चला गया, तो देखो कितना ऑड डे क्रिएट होगा। 19 क्रॉस किया तो 1 ऑड डे क्रिएट हुआ, तो 1 ऑड डे क्रिएट हुआ, और आपको एक दिन पहले बताना है तो 1 माइनस कर दो तो आपका 0 ऑड डे क्रिएट हुआ, मतलब आपके दोनों दिन सेम रहने वाले हैं। तो ट्यूसडे, तो यहाँ पे भी ट्यूसडे। अब इसी को कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा कि लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में, है ना, नॉन लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। अब या तो उसको आप रट लो, ठीक है, ये जैसे, बट तरीका बड़ा सिंपल सा है यार, आपने पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो 2 सेकेंड ही नहीं लगेगी इसको सॉल्व करने। ये तो मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। 19 से 20 गया, 1 डे ऑड, एक पीछे आना है 0, बस खत्म। कहाँ रटने की जरूरत है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर स्टक करो, सब सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो ये ऐसे निकाल दे। और जब लीप ईयर होता है तो बताओ यही ऑड डे कितना होगा? 2 का होगा, तो 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो मतलब 1 दिन आगे हो जाता है। तो मतलब ये कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि जो नॉन लीप ईयर है उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहता है, और जो लीप ईयर है उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे 1 दिन ज़्यादा रहता है, मतलब 1 डे आगे रहेगा। मतलब फर्स्ट डे ट्यूसडे है तो लास्ट डे आपका क्या रहेगा? सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर ली मैंने, या चलो कोई मिस्टेक, ये मिस्टेक लास्ट डे ऑफ 2020 का पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेंगे अभी, ठीक है। इफ़ लीप ईयर है तो उसका फर्स्ट और लास्ट डे 1 दिन ज़्यादा रहेगा, मतलब ट्यूसडे है फर्स्ट डे तो लास्ट डे वेडनेसडे। सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक कर ली, ये दिसंबर 2019 निकाला है मैंने, दिसंबर 2019 के लिए 0 निकाला है, बट अपने को डियर निकालना था, अपने को निकालना है जैन पे 2020 पे जाना है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ 1 जैन 20 से 1 जैन 21। अब देखो यहाँ पे 20 क्रॉस कर रहे हो, तो 20 क्रॉस कर रहे हो तो ऑड डे कितना हुआ? 2, और टोटल ऑड डे कितना हुआ?
3 माइनस कितना करोगे 1, क्योंकि आपको 2019 जाना है, 31 दिसंबर 2020 जाना है, सॉरी। तो इसके लिए माइनस करोगे तो आपका इफेक्टिवली 2 बचेगा, तो 2 दिन आगे बढ़ जाओ, सॉरी, ठीक है, 2 दिन आगे बढ़ गए तो 19 से 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सपोज आप वो वाले कॉन्सेप्ट से करते हो तो देखो 2019 को ट्यूसडे, 2020 के फर्स्ट को क्या होगा, 2020 के फर्स्ट को होगा आपका एक दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऑड डे एक क्रिएट होगा 19 से 20, तो आपका रहेगा वेडनेसडे, ठीक है। और फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 डे का डिफरेंस रहता है इफ लीप ईयर हो तो, और 2020 आपका लीप ईयर है, तो 1 जैन 2020 को इफ वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या रहेगा, थर्सडे। बस ऐसे भी सॉल्व कर दो। थोड़ा सा ये जो होता है ना कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा आप समझने की पकड़ने की ट्राई करा करो, क्योंकि कुछ बातें हर बात में लिख नहीं सकता ना, तो आप थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने मिस्टेक करी थी, उसको अपन भूल जाते। इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो आपको बुक्स में मिलता है कि फर्स्ट डे लास्ट डे सेम होता है किसी ईयर का इफ वो नॉन लीप ईयर हो, और फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक डे का इंक्रीज होता है इफ वो लीप ईयर हो तो, ठीक है। कंक्लूजन ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डियर बोला है कि अप्रैल का जो है वो सेम वीक किसका होगा, करस्पॉन्डिंग कौन सा सेम डे जैसा चलेगा अप्रैल का, जैसा कौन से मंथ में फेल होगा। तो अप्रैल क्रॉस करो डियर, तो 3 का ऑड डे, मई क्रॉस करो 2 का, जून क्रॉस करो 3 का, तो ये आपका 8 हो गया, नहीं चलेगा। जुलाई क्रॉस करो 3 का, अप्रैल में, अच्छा जून, अप्रैल 2 का होगा ना, सॉरी 2, मई 3, जून 2। हाँ अब देखो जैसे ये तीनों क्रॉस करें ना, तो इन तीनों का सम कितना हो गया डियर, 7 हो गया। अब 7 मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ऑड डे टोटल आपका कितना हो गया 0। मतलब जुलाई तक ये 3 मंथ क्रॉस कर दोगे तो ऑड डे सेम होगा, तो जुलाई जो मंथ होगा वो आपका रिपीटेशन में, जैसा अपन ने ईयर में करा था ना ऑड डे 0 लेके आते थे, वैसा वैसा मंथ में भी ऑड डे 0 लेके आए हैं। क्लियर, वो वैसा सिमिलर टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ ईयर से डील कर रहे थे, यहाँ पे आपका मंथ से डील कर रहे हो। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है इफ इट वॉज द संडे ऑन 1 Jan 2060, बोला 1 Jan 2007 को क्या होगा, 6 को, ये 6 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो एक दिन का ऑड डे क्रिएट हो जाएगा, संडे था तो संडे के आगे मंडे। फर्जी क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन, टिक करो निकल जाओ आगे। इट वॉज द डे ऑफ द, ओहो ये क्वेश्चन आ गया डियर वो वैसा, देखो ये बहुत, देखो कितने सारे क्वेश्चन करे तब जाके ये क्वेश्चन आया, ये वो वाला क्वेश्चन जिसमें सब निकालने पड़ते हैं। बट इसमें भी इन्होंने क्या बोला है डियर, इन्होंने एक बात बोल दी है कि 2006, तो ये बड़ा आसान हो गया, 28 मई 2006, ठीक है। तो देखो 1 Jan 2001 तक आ गए सीधे, क्योंकि 400 का डिफरेंस करोगे तो 0 ऑड डे क्रिएट हुआ 2001 तक, तो ठीक है। ये तो सिंपल 400 का गैप करा तो 0 हो गया। 01 से 02 1 ऑड डे, ठीक है। 02 से 03 1 ऑड डे, 03 से 04 1 ऑड डे, 04 से 05 2 ऑड डे, और 05 से 06 आ गए। क्लियर, तो 1 ऑड डे, ठीक है। तो आप पहुंच गए 1 Jan 2006। क्लियर डियर, यहाँ तक आप, बाकी आप निकाल सकते थे। देखो 1 क्रॉस करना है, 2 3 4 है ना, और 5 ईयर क्रॉस करने हैं, तो 5 ईयर क्रॉस करने हैं तो आपने कितने ऑड डे, कितने लीप ईयर आएगा, तो एक ही आ रहा है 2004, तो उसका 2 होगा, बाकी का 1 होगा, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका टोटल डियर जो ऑड डेज है ना वो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कितना हुआ, 3 और 3 6 हो गए, टोटल 6 ऑड डेज हो गए। क्लियर। अब देखो, अब जैन क्रॉस कर दूँ, फेब क्रॉस कर दूँ, मार्च क्रॉस कर दूँ, अप्रैल कर दूँ, मई में तो जाना ही, तो जैन को क्रॉस करा तो 3 ऑड डे, मई को, फेब को करा तो 0 क्योंकि 2006 नॉन लीप ईयर है,
मई को करा तो, अब मार्च को करा तो 3, अप्रैल को करा तो 2। तो आप अभी पहुंच गए, अब इन सबको ऐड करोगे तो 6 और 2 8, टोटल 8 ऑड डेज हो गए। अब आप आ गए हो 1 मई 2006। आपको जाना है 1 मई टू 28 में, तो आपके 27 डे का गैप हो गया अपॉन 7, रिमाइंडर आ गया अगेन 7 से डिवाइड किया तो आपका 6 रिमाइंडर आएगा। अब टोटल ऐड कर दो तो आपका हो गया 6 + 8 + 6 यानी 14 और 6 आपका कितना हो गया 20। अब 20 डिवाइडेड बाय 7 तो टोटल ऑड डेज आ गए फाइनली 6। तो मंडे में 6 ऐड कर दो तो आपका बनेगा संडे। क्लियर? तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, गलती हो तो कोई चेक कर लेना एक बार, बाकी प्रोसीजर वही था। 1 Jan 0 1 1 1 4 4 और 2 6 6 और 6 6 6 और 1 गया, ये तो 0 हो गया 27/7। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। बट एक क्वेश्चन है, बट देखो मैंने कितना फास्टली कर लिया, आप भी जैसे हैबिचुअल हो जाओगे तो बड़ा फास्ट हो जाएगा। मैं तो और भी समझाते हुए कर रहा हूँ, बट आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है। ओहो, ये देखो इसने बोला है कि 3rd फ्राइडे 16 को था, तो मतलब डियर ये बोला है कि 16th को क्या था फ्राइडे। अब बच्चा क्या मिस्टेक करता है, सर 3rd फ्राइडे 16 को था, है ना, तो जो 16 को फ्राइडे था तो 15 को थर्सडे होगा, 14 इसने पूछा है आपका 4th ट्यूसडे कब होगा। ठीक है, तो इसको बच्चा सोच के हुए बोलता है कि सर ये 3rd था ना, तो इससे बच्चा सोचेगा कि सर ये 3rd था तो फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे। ठीक है, तो मतलब कब होगा 15 को थर्सडे, 14 को वेडनेसडे और 13 को आपको क्या रहेगा ट्यूसडे रहेगा। सर ये 3rd था तो ये भी 3rd होगा। ठीक है, तो 4th कब होगा 13 + 7 यानी 20 को 4th होगा। पहला ऑप्शन ही वो पड़ा है, बट वो गलत है। अब क्यों बता रहा हूँ, ये आपने सोचा है कि ये 3rd है ट्यूसडे, बट ये गलत है, 3rd नहीं है। अब देखो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, है ना, ऐसा क्यों है वो थोड़ा सा अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अपन जब प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं तो देख तो क्या आता है। मैं 1 Jan 1 को लेता हूँ, 1 to 16। ठीक है, 1 को मेरे को नहीं पता क्या है, तो मैं 15/7 कर दूँ तो रिमाइंडर कितना आया डियर 1 आया। तो मतलब जो भी 1 को होगा, जो एक्स डे होगा उसमें क्या होगा +1 होके ये आया होगा। तो मतलब देखो 16 को आपका क्या है फ्राइडे, तो 1 को क्या होगा बट ऑब्वियस है कि थर्सडे। ठीक है, 15 को आपको थर्सडे, अरे यार ठीक है 15 को आपका थर्सडे। ठीक, सॉरी 1 को। अब जब 1 को पहला थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे, ठीक है, अब बताओ ट्यूसडे क्या आएगा थर्सडे के बाद आएगा। ठीक है, 1 को थर्सडे है, 2 को आपका क्या होगा फ्राइडे, 3 को सैटरडे, 4 को संडे, 5 को मंडे और 6 को ट्यूसडे रहेगा। तो पहला ट्यूसडे 6th को क्या रहेगा ट्यूसडे, वो भी फर्स्ट रहेगा। तो मतलब ये जो आया ना, ये क्योंकि बेटा जो पहला ट्यूसडे है ना वो आपका 1 को था फर्स्ट थर्सडे, तो उससे पहले जो ट्यूसडे आया होगा ना वो तो पिछले मंथ में चला गया, तो वो कैलकुलेशन डे के अकॉर्डिंग नहीं होगी, पहले डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने के लिए। तो 6 को फर्स्ट हुआ तो +7 करो तो 13 को सेकंड होगा, सॉरी 4th पूछा था, हाँ सही है। ठीक है, सेकंड 13 को होगा सेकंड, और अपन ने क्या बोला था 3rd है। अगला 20 को आपका होगा 3rd और 27th को होगा 4th। तो थोड़ा सा इसमें याद ध्यान रखना कि ऐसी कैलकुलेशन हो तो डे के अकॉर्डिंग नहीं करके डेट के अकॉर्डिंग करें, पहले फर्स्ट डेट को निकाल दे फिर वैसे सॉल्व कर रहे। क्लियर, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल क्वेश्चन है बट ये मिस्टेक बच्चा कर देता है तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट वन, इन लीप ईयर द न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द टीचर्स डे इन द सेम ईयर। मतलब लीप ईयर बोला है डियर, तो 1 जैन को क्या है आपका डियर, वेडनेसडे। टीचर्स डे आपको डेट पता होनी चाहिए, 5 सितंबर को होती है, ठीक है। जो याद नहीं रखता है उनको जरूरत पड़ेगी, इसमें जीके का भी आपका नॉलेज भी चेक करा जाएगा, जनरल नॉलेज। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस करो, जैन क्रॉस करा 3, फेब करा, लीप ईयर है, लीप ईयर बोला तो 1 मार्च करा, 3 मई मार्च अप्रैल करा, 2 मई करा, 3 जून करा, 2 जुलाई करा, 3 अगस्त करा, 3 ये ध्यान रखना जून जुलाई और जुलाई और अगस्त में सेम होता है, अगस्त क्रॉस करते ही सितंबर हो गया। अब देखो टोटल ऑड डेज कितने हुए ये क्रिएट करो, 7, इसको भूल जाओ 7 को, 2 5 5 और 2 7, यहाँ तक भूल जाओ, 0 0 और ये 6, तो टोटल ऑड डेज हो गए 6, या फिर इनको ऐड कर दो 6 6 और 5 11 11 और 7 18 8 11 और 8 19, तो 19 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है क्या, गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ 6 7 7 और 5 7 और 5 12, सॉरी 12 और 8 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 7, ऐसे भी करोगे तो भी 4 ही 6 ही आएगा, ठीक है। वैसे करो ऐसे करो, बात अलग है, सेम है। अब आपको आगे क्या जाना है, 1 सितंबर से 5 सितंबर, ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑड डेज ही होगा क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो भी 4 ही आएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका 6 + 4 10, 10 को अगेन डिवाइड कर दो 7 से, तो रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 ऑड डेज क्रिएट कर दो। तो आपका वेडनेसडे था, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे है क्या कहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है सिंपल। देखो ये क्वेश्चन लग रहा है कि बातों से कि हाँ यार बड़ा टफ बन सकता है, बट देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा करवा नहीं रहा है ना, आपको मंथ और डे ही जंप करने, मंथ और ईयर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इसमें एक तरीका तो आप खुला सिंपल सा कर सकते हो, 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, 1 जैन 001 को मंडे है, ठीक है। अब हर 400 साल के बाद सिंपल रहेगा, तो 1 जैन 2001 को भी मंडे ही रहने वाला। इस बार मैं रिवर्स चल रहा हूं क्योंकि देखा 2019 का पूछ रहा है, वो भी नवंबर का, तो मैं क्यों नहीं पीछे चला जाऊं। तो अब देखो ये बैकवर्ड मूवमेंट वाला भी आपको समझ में आना चाहिए। अब इस डे को मंडे है, तो देखो मेरे को बोला गया 5 नवंबर 1919 को क्या होगा, 99 को क्या होगा, मैंने x मान लिया, कोई भी x डे है। और अब आपको क्या बोला गया है कि आपको बोला गया है कि 1 जैन 2001 को क्या है, मंडे। बस सिंपल सा यही तो पता ना है, उल्टा जाना है, बट अपन तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे फॉरवर्ड वाला, ठीक है। अपन तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो पहले क्या करता हूं मैं, ईयर क्रॉस कर लेता हूं, 5 नवंबर 1992, 5 नवंबर 2000, तो इसमें 1999 आया। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें फेब किसका आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो देखो ठीक है, फेब किसका आ रहा है, 2000 का फेब आ रहा है, यहाँ ध्यान रखना। 99 का नवंबर है, तो यहाँ पे आपका लीप ईयर होगा, ऑड डेज होगा 2। अब देखो 2001 आपको नवंबर तक जाना ही नहीं, आपको तो जैन में ही जैन तक ही जाना है, ठीक है। तो मेरा जैसे 1 नवंबर को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, 5 नवंबर टू गया 2002, 5 नवंबर दिसंबर 2000, तो कितना ऑड डे क्रिएट हुआ, देखो नवंबर से दिसंबर यानी 2 दिन का ऑड डे क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर अगेन मैं यहां से क्या करता हूं, इसके बाद जाता हूं 5 दिसंबर 2000 से
5 जैन 2000, ठीक है। तो यहां पे कौन सा डे होगा? 5 जैन 2000। तो यहां से मैं निकालता हूं तो यहां पे वापस अगेन ऑड डेज कितने क्रिएट हुए? 3, क्योंकि दिसंबर क्रॉस कराया अपन ने। अब देखो टोटल ऑड डेज कितने हुए? 4 और 3 7 ऑड डेज, यानी 7/7 यानी 0 ऑड डेज हो गए टोटल। ये 7 कैसे आया? 2 + 2 + 3, ठीक है। अब मतलब बोलने का मतलब है कि जो 5 जैन 2000 को दिन होगा वो दिन 5 नवंबर 2019 को होगा। अब मेरे को बताओ 1 जैन 2001 को, अच्छा ये सॉरी 2000 है, सॉरी 2001 होगा, यहाँ पे 2001 होगा, 2001 पहुँचे, 2001 सॉरी ये तो 2000 ही रहेगा, ये 2001 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे तो ये आपका डे बना, ठीक है। वापस ये थोड़ा सा मिस्टेक था लिखने में, बस काम कैलकुलेशन सही किया, दिसंबर से जैन गया अगले ईयर का। तो मतलब 5 जैन मतलब अपन ने कहाँ से निकाला? इस नवंबर से लेके इस दिन तक मैंने ऑड डेज क्रिएट करे और निकाल दिए, ठीक है। तो इनके बीच में मेरा ऑड डेज 0 आया, मतलब तो इन दोनों का दिन सेम रहेगा। तो अब 5 जैन 2001 को मंडे, तो सॉरी 1 को, तो 5 को क्या होगा? कितने ऑड डेज हुए? 4 मतलब यहाँ से यहाँ निकाल रहा हूँ, तो इससे निकालूंगा तो 5 जैन को क्या होगा आपका? 4 दिन ऐड कर दो, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका फ्राइडे रहेगा। अब जो 5 ऑफ जैन को होगा वो तो 5 नवंबर 1990 को होगा, तो फ्राइडे, तो दोनों का दिन फ्राइडे सेम रहेगा, क्लियर। तो मैं यहाँ पे देखो रिवर्स जा रहा हूँ, देखो बहुत सारा कंक्लूजन आ गया, रिवर्स जाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स जाना है तो पहले वाले को एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर उतना आगे चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे यही पूछा है, ठीक है, 1 नवंबर 1994 को पूछा है और आपको दिया हुआ है 27 नवंबर मार्च, तो 1 नवंबर 1994 को दिया हुआ है, और वहाँ से कहाँ जाना है? 27 मार्च 1995। अब इसको दिन दे रखा है मंडे है और यहाँ पे पूछा है, अपन तो सीधा चले जाएंगे, ऑड डेज निकाल देंगे, फिर बाद में देखते रहेंगे। 1 नवंबर थ्रू 1 दिसंबर गया तो 3 ऑड डेज हुआ, 1 दिसंबर टू 94 टू 1 जैन 95 गया, 94 आ गया, तो आपका अगेन सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर जैन टू फेब 3 आ जाएगा, फेब टू मार्च। अब देखो ये कौन सा चला है? 1995, तो नॉन लीप ईयर है तो 0 आएगा। मार्च टू अप्रैल, अच्छा मार्च में ही बताना है ना आपको, मार्च में पहुंच गए। अब अपन यहाँ पे पहुंच गए हैं, देखो 1 मार्च टू जाना है आपको 27 मार्च, ठीक है। तो कितना हुआ? 26/7 यानी ऑड डेज हो गए 5, ठीक है। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 2 + 3 + 3 + 5, तो कितना हुआ डियर निकालो। 5 और 5 10 और 3 13 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर आया 6। मतलब यहाँ पे जो दिन होगा उसमें 6 ऐड करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे दिन बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे -6 करो, मतलब यहाँ पे आप -6 करो तो आपका आएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे होगा तब यहाँ पे मंडे होगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो बड़ा देखो सिंपल से क्वेश्चन है यार, ज़्यादा इतने डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अपने को लगते हैं बट आपको रिवर्स फॉरवर्ड मूव करना आता है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर। तो मैं तो देखो फॉरवर्ड ही मूव करूंगा, बाद में प्लस माइनस करना, जहाँ प्लस करते थे वहाँ माइनस करते थे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा लेक्चर बड़ा भी हो गया है क्योंकि क्वेश्चन मेरे को पूरे डिस्कस करने थे, कुछ छोड़ नहीं सकता था। तो आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिले होंगे, मतलब क्वेश्चन नए, देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन की क्वालिटी वैरायटी चेंज है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करवा रहा है तो वो वाली बातें होगी, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कम है ना, बट हाँ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है।
तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और उसके साथ साथ आपको कैलेंडर टेस्ट के सभी लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, आपको पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।